गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो बहुत से पेरेंट्स होते हैं ना मेरे पास आके एक चीज़ बोलते हैं, मतलब ये 90% पेरेंट्स बोलते हैं मुझसे आके, और जो ये बोलते हैं ना उससे जो बच्चे के ऊपर है बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उनको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए मेरे सामने या बच्चे के सामने, पर वो आके बोल देते हैं और उसको ये बहुत ही कूल चीज़ मानते हैं। और आप जानते हो बात क्या है? बात ये है कि पेरेंट्स कहते हैं मुझसे कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और शायद यही चीज़ मेरे बच्चे में भी है। ये जीन्स में मिला है हमें, विरासत में, कि हम लोग मैथ्स में बहुत वीक हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर टीचर के पास बच्चा आ गया है तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को घूंट के पिला दें। बच्चे जो मैथ्स क्लास में सीखते हैं ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की टीचर के हाथों में होती है, पर ऐसा नहीं है। बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ अपने टीचर से नहीं सीखता है, अपने पेरेंट्स से भी सीखता है। बच्चे छोटे जो होते हैं ना, अपने पेरेंट्स को बहुत एडमायर करते हैं। बच्चों के हिसाब से ना वो अपने पेरेंट्स का एक छोटा हिस्सा हैं। तो जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं ना, वैसे ही बच्चे भी बिहेव करते हैं, और जैसा पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा वैसा सोचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बच्चे से बोलोगे कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, तो आप उसके माइंड में ये बात बिठा रहे हो कि वो भी मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चे से ये मत बोलिए कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, आपके जीन्स ख़राब है, मैथ्स के लिए नहीं है। ये बहुत ही कूल बात तो नहीं लगती मुझे कहीं से भी, किसी भी एंगल से। और दूसरी बात, जो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ टीचर के हाथों में नहीं होती है, वो 3 चीज़ों के हाथ में होती है। टीचर तो एक ट्रायंगल का हिस्सा है। अगर बच्चा उस ट्रायंगल का सेंटर है और टीचर उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, तो दूसरे वर्टेक्स में आता है पेरेंट और तीसरे वर्टेक्स में आती है कम्युनिटी। इसलिए ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसको सिर्फ टीचर ही नहीं, पेरेंट्स भी इंश्योर करें कि बच्चा सीख रहा है। और वो कैसे सीखेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि बच्चे मैथ्स को इतनी नफ़रत क्यों देते हैं, ना क्यों हेट रहता है कि ओ आई हेट मैथ, आई डोंट लाइक मैथ। सबसे बड़ा उसका रीज़न है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर फीलिंग्स बहुत ही कम होती हैं। जैसे साइंस है, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स में एक स्टोरीज़ होती हैं, बच्चे कनेक्शंस बना लेते हैं, वो सब रियल लाइफ में देखते हैं। बट मैथ्स में इक्वेशंस और नंबर्स के अलावा होता ही क्या है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है ना बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। और सबसे जो प्रेशर होता है उनके पास सही आंसर लाने का, जिसकी वजह से ना वो मैथ से बहुत चिढ़ने लग जाते हैं कि यार सही आंसर नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें। तो उसके लिए ना बच्चे को समझाओ बैठा के, बेटा देखो मैथ्स में सही आंसर आना सही है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझने से ही हमारे अंदर एक साइंटिफिक माइंडसेट होता है। हम सुपरस्टिशन में कम बिलीव करते हैं और साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उसको आप स्टोरी फॉर्म में मैथ समझाओ। मतलब अगर आप पेरेंट हो तो आप उसको मार्केट लेके जा रहे हो, आप उसको बोलो कि बेटा ये बिल देखो, कि बेटा मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स इस चीज़ के ख़रीदे हैं, 3 प्रोडक्ट्स उस चीज़ के ख़रीदे हैं, 4 प्रोडक्ट्स इस चीज़ के ख़रीदे हैं। उसको कैलकुलेशंस करवाओ आप रियल लाइफ में, जिससे क्या होगा कि ना उसके अंदर ना कैलकुलेटिव माइंड हो जाएगा कि ओके ये ऐसे होता है। और या फिर बिल बोलो कि ना पूरा टोटल करके बताओ बेटा कैसा है, कि ये सही है कि गलत है। आप उसको किसी शॉप में लेके जा रहे हो, वहाँ पे बार्गेन कर रहे हो, उससे बोलो बेटा अगर 20% अगर डिस्काउंट अंकल जी दे रहे हैं तो फिर इसका प्राइस कितना हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो क्या ना वो कनेक्ट कर पाएगा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे इसका कनेक्शन हो रहा है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो बेटा अगर मैं 1 टेबल स्पून शुगर ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, 1 एग ले रही हूँ, केक बना रही हूँ, तो आप उसको फ्रैक्शंस सिखा रहे हो ऐसे। तो आप समझ रहे हो ना कि बच्चे का जो सीखना है सिर्फ टीचर्स के हाथों में नहीं होता है, पेरेंट्स के हाथों में भी होता है। इसलिए आप उसको रियल लाइफ जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स दो, जिससे वो समझेगा कि हाँ मैथ्स रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और आप एक पेरेंट कम्युनिटी में बहुत से लोगों से कनेक्टेड होते हो, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई लोको पायलट है, कोई पायलट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, हर जगह मैथ्स यूज़ हो रहा है। स्पेशली जो डेटा एनालिस्ट है, सीए है, ऐसी जॉब में तो मैथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप अपने बच्चे को ना उन लोगों से मिलवाओ जो कि मैथ्स बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, और उनसे कहिए कि बच्चे को समझाएं कि मैथ्स यूज़फुल क्यों है। जैसे कि कोई डेटा एनालिस्ट है, वो बताएगा कि कितने बच्चे इंडिया में ऐसे होते हैं जो कि गांव में रहते हैं, जिनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है स्कूल जाने से पहले, और अगर मिड डे मील मिल रहा है तो
उसकी क्वालिटी क्या होती है, लो होती है, मीडियम होती है कि हाई होती है। और उस डेटा को एनालाइज करके हम सीखते हैं कि बच्चों को कैसा पोषण मिल रहा है जो बच्चा गांव में रहता है वर्सेस जो बच्चा शहर में रहता है। उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से खाना वाना खिला के भेजते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करा के, लंच बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो बच्चा क्या है ना, उससे उसके अंदर एक एम्पैथी आ रही है और साथ में वो सीख रहा है कि डेटा को एनालाइज करके, इतने सारे नंबर्स को एनालाइज करके कैसे हम उसको रियल लाइफ में समझ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को ऐसे लोगों से मिलवाओगे तो वो समझेगा कि मैथ्स का यूज़ सिर्फ नंबर्स और इक्वेशंस में नहीं है, रियल लाइफ में बहुत जगह मैथ्स यूज़फुल होता है। उसके अंदर एक इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ, मुझे ना ये मैथ्स सीखना ज़रूरी है अगर मुझे रियल लाइफ में सर्वाइव करना है। तो ऐसे अगर आप टीचर हो तो उसको सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल्स मत दो कि हाँ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं XYZ ABC, क्योंकि मैथ्स बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, वो बहुत जल्दी नहीं समझ पाएगा इन सब चीज़ों को। आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब वेरी कर रहे हैं, इंग्लिश से कनेक्ट करो। वेरिएबल्स, वेरी करना, जो चीज़ चेंज नहीं होती है। और जैसे कि आपकी हाइट है, टेम्परेचर है, बच्चे को बाहर लेके जाओ क्लासरूम से। जैसे कि आपकी एक स्कूल बिल्डिंग है, उससे बोलो कि अच्छा ये जो बिल्डिंग है उसका इतना एंगल है, तो आप बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेके वहाँ तक कितना होगा। आप उसको ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हो तो आप उसमें वैसे यूज़ कर सकते हो। और कनेक्शंस बनाते रहो जितना हो सके उतना ज़्यादा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जैसे क्लासरूम्स में हमारे मैथ्स के ग्रुप बनते हैं, मैथ्स क्लब हो गया, तो टीचर्स बेसिकली उन बच्चों को उसमें डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। पर मेरे हिसाब से एज अ टीचर मैथ्स सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं होता है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो उतना ही इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। मैथ्स में एक इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का, और अगर नहीं है आप उसको डेवलप करो। जितना हो सके उतने ज़्यादा बच्चों को लो अपने क्लब में। डू नॉट जज अ चाइल्ड बेस्ड ऑन हिज मार्क्स। और फिर पेरेंट्स टीचर्स दोनों ही बच्चे को पजल्स दे सकते हैं, ब्रेन टीजर्स दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे कौन से 3 नंबर्स होते हैं जो कि हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आता है। आपको पता है इसका आंसर 1 2 3 ये 3 नंबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दीजिए, इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स नहीं दीजिए। जैसे कि बच्चा बैंगलोर से पढ़ने वाला है, आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हो कि हमारे गांव में तो 6 बीघा ज़मीन में नील गाय चर रही, बताओ उसका वर्ग कितना हुआ। अब वो नहीं समझ पाएगा इसका मतलब क्या आप पूछ रहे हो उससे। तो एग्जाम्पल्स भी ऐसे होने चाहिए जो उसकी लोकेशंस के हिसाब से हों। अगर कोई बच्चा गांव का है, आप उसको बता रहे हो कि स्विमिंग पूल में अगर आप जंप करोगे, एक स्विमिंग पूल 50 मीटर्स लॉन्ग है तो उसका ब्रेथ इतना है, लेंथ कितनी होगी, बच्चा नहीं समझ पाएगा कि क्या मतलब समझा रहे हैं टीचर, स्विमिंग पूल कैसे होता है। तो उसको आप गांव का तालाब का एग्जांपल दो कि तालाब में अगर सर्कुलर फॉर्म में तालाब है तो उसका रेडियस इतना है, तो क्या उसका एरिया होगा। इस तरह से आप एग्जांपल्स दोगे तो बच्चा थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा, उसकी लोकेशंस के हिसाब से आप उसको एग्जांपल्स दीजिए। और एक चीज़ ऐसी होती है ना जिससे बच्चे बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, और हम सब डिसहार्टन होते हैं, वो होते हैं फेल होने से, मिस्टेक्स करने से। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमें मिस्टेक्स, हमारा आंसर आता ही नहीं है सही, और अल्टीमेटली हम थक जाते हैं, बोलते हैं कि ओ माय गॉड इट्स सच अ टफ सब्जेक्ट, आई हेट मैथ, आई डोंट लाइक मैथ। और मेरे पास बच्चे आके बोलते हैं मैम व्हाई आर वी लर्निंग मैथ, हम क्यों सीख रहे हैं, रियल लाइफ में क्या यूज़ है इसका। आप उसको समझाओगे बेटा रियल लाइफ में तो बहुत यूज़ है, फाइनेंसेस, स्टॉक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, हर जगह मैथ ही मैथ यूज़ है। और रही बात तुम्हारे मिस्टेक्स करने की और फेल होने की, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करो, और जब तुम्हारा सही आंसर आएगा ना, वो जो फीलिंग होती है ना सेटिस्फैक्शन की, उसको भी फील करो। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आप उसको डांटो मत कि अरे अभी तो समझा था तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है, तुम क्यों गलती इतनी करते हो, ऐसा मत बोलो। अगर वो ट्राई कर रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, वो सेकंड बार ट्राई कर रहा है, थर्ड बार ट्राई कर रहा है, ब्रेक लेके वापस से ट्राई कर रहा है, उसका डिटर्मिनेशन तो देखो वो कितना ट्राई कर रहा है, उसको मोटिवेट करो, और एक ना एक दिन उसका सही आंसर तो आएगा। और अगर नहीं आया तो फिर उसका ट्राई करने का अप्रिसिएशन दो, और साथ में आप उसकी हेल्प करो कि वहाँ गलती क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट करने का मौका दो उसको कि ना वो कहाँ गलत हो रहा है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में x इंटू एक्स को वो 2x बोलते हैं एक्स स्क्वायर की जगह। मैं उनको समझाती हूँ, लॉजिकल एग्जांपल्स देती हूँ, साथ में एक एग्जाम्पल के साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स दे देती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ बच्चे से, आप ऐसे मत पूछे समझ में आया क्या, ऐसे मत पूछो, पूछो कि अच्छा बेटा तुम्हें मैंने समझाया कॉन्सेप्ट,
अब मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हें कितना समझ में आया, तुम इसका आंसर देना। तो वो ट्राई करेगा, वो सिर्फ ऐसे सर कि हाँ हाँ नहीं कहेगा, वो असली में ट्राई कर रहा हो, हमें समझ में आएगा उसको कितना समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से समझा दो, है ना। और हम आर्यभट्ट और रामानुजन जैसे मैथमेटिशियंस रहे हैं और हम तब भी मैथ्स से डरते हैं। यार ये बात तो एकदम सही नहीं है, हमें मैथ्स को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हर जगह यूज़ हो रहा है रियल लाइफ में। और हम इंडियंस तो अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर जाने जाते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट, उसमें मेरा 1 आया था आउट ऑफ 25 इन मैथ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत डीमोटिवेटिंग फील कर रही थी, टीचर मुझे बहुत डांट रहा था हर एक क्वेश्चन में क्रॉस 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 क्रॉस, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स ना ट्राई करने के बावजूद भी गलत आ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी मैं, पर एक्यूरेसी नहीं थी, इसलिए कम मार्क्स आए। 12th क्लास मैंने कैसे ना कैसे करके पास करी, पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स कभी लूँगी नहीं, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जब मैंने बीएससी करा उसमें मुझे मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट लेना पड़ा, और उस टाइम मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर स्टीवन टाइटस, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझसे बोला मैथ्स सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, तुम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो और हर रोज़ घर जाके प्रैक्टिस करो, उसको समझो, रिफ्लेक्ट करो और दूसरों को समझाओ उसी चीज़ को। और उसकी वजह से यू वोंट बिलीव, मुझे 98 आउट ऑफ 100 मिला पूरे बीएससी में इन मैथ। पर 2 मार्क्स कहाँ कट गए। वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, राइट। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, पर हर चीज़ में एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए ना। सो इट्स फाइन। मुझे खुशी इस बात की कि मैंने इम्प्रूव तो किया ना। ऐसे अगर बच्चा आपका 20 मार्क्स लेके आ रहा है 50 में से, अगर वो 22 भी लेके आ रहा है, 23 भी लेके आ रहा है, इम्प्रूव तो कर रहा है ना। जस्ट कीप ऑन मोटिवेटिंग योर चाइल्ड, और एक दिन ऐसा होगा कि ना वो मैथ से प्यार करेगा। और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था जो कि बहुत डरता था मैथ्स से, इतना डरता था कि वो मैथ्स क्लासेस को पूरा का पूरा स्किप करता था, सिक रूम में जाके बैठता था। जब मैंने इससे बात करी तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे घर पे, मुझे बहुत दुख हुआ उसके बारे में जान के। पर मैंने उसको मोटिवेट किया, उसको मैंने समझाया, अपने साथ बिठा के पढ़ाया, और भले ही वो टॉपर नहीं बना अपनी क्लास का, पर उसने इम्प्रूव किया 5-6 नंबर से। And marks don't matter, but still he was happy, his mother was happy that at least he managed to pass the exam. और he did not have the same fear. उसने मुझसे बोला मैम जो मेरी प्रीवियस टीचर थी उसकी वजह से मुझे डर लगता था मैथ्स से, पर आप मेरे साथ में, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे टीचर हो। इसलिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ को सीखने में, भले ही वो मैथ हो या इंग्लिश हो। क्योंकि इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा कतराते हैं बोलने में कि वी डोंट वांट टू टॉक इंग्लिश, वी डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज हम परफेक्ट नहीं है, हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, वी आर लाइक सो बैड एट इट। तो दोनों चीज़ों को करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय एंड क्लिक द बेल आइकन।